नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया जॉब अलर्ट में। तो चलिए दोस्तों, आज की करंट अफेयर देख लेते हैं। किसे साल 2022 का बेलोन डी ओर पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर है एलेक्सिया पुटेलस और करीमा बेंजेमा। बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है रॉजर बिन्नी। पीएम मोदी ने राष्ट्र को कितने डिजिटल बैंकिंग इकाइयां समर्पित की? 75। लॉन्च पुस्तक अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है साहिल सेठ। विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर है चीन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है दुबई। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है दीपेंद्र सिंह राठौर। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में रहते हैं? तो इसका सही आंसर है भारत। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है पंजाब। DARPG द्वारा जारी शिकायत निवारक सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो इसका सही आंसर है UIDAI। नेशनल मैरीटाइम्स हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। किस देश के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। किसे रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है अरमाने गिरधर। किसे इसरो की आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक नामित किया गया? तो इसका सही आंसर है शंकर सुब्रमण्यम। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी पर 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो इसका सही आंसर है गूगल। किसे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर है शिव नादर। भारत में किस वर्ष तक कोयले के आयात को बंद करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है 2024 तक। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो उसका सही आंसर है साजन भनवाल। चीन देश के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है शी जिनपिंग। इटली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो उसका सही आंसर है जियोर्जिया मेलोनी। हुरन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने? तो इसका सही आंसर है शिव नादर। पीएम मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ मूवमेंट लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है गुजरात, केवड़िया। किस आईआईटी संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास। भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही आंसर है जक्षय शाह। 7वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 23 अक्टूबर। 7वें आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी? तो इसका सही आंसर हर दिन हर घर आयुर्वेद। केंद्र सरकार ने किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर है संजय मल्होत्रा। यूएनएचआरसी के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका सही आंसर है केपी अश्विनी। भारत में अगली पीढ़ी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है ओडिशा। इसरो अपना तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3 कब लॉन्च करेगा? तो इसका सही आंसर है वर्ष 2023 में। यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है निरंजन ओवल को। किस शहर में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। सितरंग तूफान ने किस देश में दस्तक दी? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। अयोध्या में दीपावली के उपलक्ष्य में
साल 2022 में कितने दिए जलाए गए? तो इसका सही आंसर है 15,76,000। किस देश ने राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन बिल पारित किया? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका सही आंसर है ऋषि सुनक। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तनुजी का अनावरण किया? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यूरोपीय संसद में किस देश के लोगों और राष्ट्रपति को सुखारोवा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर है यूक्रेन। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 2022 की थीम क्या रखी गई थी? तो इसका सही आंसर है बिल्डिंग ब्लैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। निशस्त्रीकरण सप्ताह 2022 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 24 से 30 अक्टूबर तक। किसके संस्थापक ड्रिटिच माल्टिचस का निधन हुआ? तो इसका सही आंसर है रेड बुल फार्मूला वन। कितने लोगों को नौकरी देने के उद्देश्य से रोजगार मेला अभियान भर्ती शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है 10 लाख। भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर है मुंबई। रूस ने यूक्रेन द्वारा खुद पर किस बम पर हमला करने के लिए यूरोपीय देशों को चेतावनी दी? तो इसका सही आंसर है डर्टी बम। FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया? तो इसका सही आंसर है म्यांमार। साल 2022 यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीती? तो इसका सही आंसर मैक्स वर्स्टप्पन ने। लॉन्च पुस्तक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर विमल जालान। शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों में कौन सा देश शामिल हुआ? तो इसका सही आंसर है भारत। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। द लॉन्च पुस्तक द कार्बेट पेपर्स के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है अक्षय शाह और स्टीफन आल्टर। किस देश के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। एलोन मस्क ने ट्विटर के CEO के पद से किसे टर्मिनेट किया? तो इसका सही आंसर है पराग अग्रवाल। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है AK गोयल। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसका सही आंसर है युवराज सिंह। छठ पूजा महापर्व कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 28 अक्टूबर। किस राज्य के सांसद ने मैं भी सुभाष हूं अभियान लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है लद्दाख। CCI के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है संगीता वर्मा। सैटर्न्स अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही आंसर है RRR। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 28 अक्टूबर। भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन सा बना? तो इसका सही आंसर है नीदरलैंड। UNSC की आतंकवाद विरोधी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है भारत। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बना? तो इसका सही आंसर है गुजरात। किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है BCCI ने। किस राज्य ने संपत्ति कर माफ करने के लिए समृद्धि योजना लॉन्च की? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। ICICI बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर संदीप बख्शी। संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक कहाँ शुरू हुई? तो इसका सही आंसर है मिस्र। डॉन फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका सही आंसर है भारतीय नौसेना। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के MyGov के CEO कौन बने? तो इसका सही आंसर है आकाश त्रिपाठी। संयुक्त राष्ट्र की वायु
परिवहन समिति का अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका सही आंसर है शेफाली जुनेजा। एलोन मस्क ने कितने बिलियन डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया? तो इसका सही आंसर है 44 बिलियन डॉलर। भारत और किस देश की नौसेना के बीच सिम्बेक्स अभ्यास हुआ? तो इसका सही आंसर है सिंगापुर। केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर है फिजी। सरज फूड फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित कराया गया? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। किसने इलेक्ट्रॉनिक्स गोल्ड रसीद लॉन्च की? तो इसका सही आंसर है BSE। इस्माइल सराफ इस्माइल सराफ का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो इसका सही आंसर है फिल्म निर्देशक। सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ आयुष उत्सव का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है कश्मीर। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं जो 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए? तो इसका सही आंसर है एंटोनियो गुटेरेस। किसे भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, राधे राधे।